अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी शामिल है, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, अक्सर औकात घरों में हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरा बच्चा अक्सर औकात महरूमी का शिकार हो जाता है और उसके दिल में तरह तरह के वहम जन्म लेते हैं और फिर वही बच्चे न सिर्फ बाकी बच्चों से खुद को अलग समझते हैं बल्कि एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे खामोश हो जाते हैं और कुछ जराइम की दुनिया में कदम रख लेते हैं और बड़े से बड़े जुर्म करने से भी नहीं कतराते। ऐसे ही एहसास कमतरी का शिकार होने वाले एक बच्चे ने अपने 5 साला कजन की जान ले ली। ये वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जेहलम के इलाके कोठा पुराना में 20 रोज कबल होने वाले 5 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। जेहलम में 13 साला रिश्तेदार ने 5 साला उस्मान को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि उस्मान को सब प्यार करते थे और मुझसे कोई प्यार नहीं करता और इसी रंजिश में उसने उस्मान को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने बताया कि उसने उस्मान का छुरी से गला काट कर कत्ल किया और लाश को घसीटकर झाड़ियों में छुपा दिया। उस्मान के घर वाले उसका इंतजार करते रहे और जब वो घर ना आया तो सब परेशान हो गए और बच्चे को ढूंढने लगे। उसी दौरान राहगीरों ने शोर मचा दिया कि कोई लाश झाड़ियों में पड़ी है। जब बुरसा लाश के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। ये लाश उनके लाल की थी जिसकी उम्र महज 5 बरस थी। सब हैरान थे कि इतने छोटे बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ कौन मार सकता है। बुरसा ने थाने में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया और वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने रिश्तेदारों को भी शामिल तफ्तीश किया तो 13 साला लड़के का जिक्र भी हुआ जिसकी इसी दिन उस्मान के साथ लड़ाई हुई थी। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करते हुए जब 13 साला लड़के से तफ्तीश की तो उसने अपने तमाम जराइम का एतराफ करते हुए उस्मान को छुरियों के वार से कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। केस की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। डीपीओ जेहलम का कहना है कि ये बिल्कुल एक अंधा कत्ल था जिसको साइंटिफिक और ह्यूमन रिसोर्स से ट्रेस किया गया। मकतूल उस्मान को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल करने वाला 13 साला लड़का करीबी रिश्तेदार निकला। पुलिस के मुताबिक 13 साला कातिल लड़के ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मकतूल उस्मान को छुरी से गला काट कर कत्ल किया और लाश घसीट कर झाड़ियों में छुपा दी थी। मुलजिम के इब्तदाई बयान के मुताबिक उस्मान को सब प्यार करते थे और मुझे प्यार से महरूम रखा था। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि जिस रोज उसने उस्मान को कत्ल किया उसी रोज उस्मान ने मुझे गालियां भी निकाली थी। अच्छा, तो जिसने पानी लेके ना बोतल उस सुबह देखा हुआ है ना जब भी हो। अच्छा, छुरी छुपान तो बात तुम करके ही कर मिट्टी जाके पानी कितने नाजरीन, शायद ये वाकया कभी पेश न आता अगर बच्चे को थोड़ा सा प्यार और तवज्जो दी जाती। वालिदैन को घरों में बच्चों के साथ दोस्ती वाला माहौल पैदा करने की अशद ज़रूरत है। घर के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और बच्चों से वालिदैन को इतना करीब होना चाहिए कि वो आपसे कोई भी बात करने से ना डरें। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने घरों में बच्चों के साथ इम्तियाजी सलूक करें और उन्हें एक सा प्यार करें।
कोट मोमिन थाना मुडरांचा की हुदूद में मुलजिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए घर की दीवार फलांगकर दाखिल हो गए और असलहे के जोर पर मुलजिमान ने 18 साला दोशीज़ा को अगवा कर लिया। मुलजिमान ने मुरसा को धमकी दी कि अगर कोई भी पास आएगा तो वो उसे जान से मार देंगे। मुरसा के शोर और वावेले पर हमसाए भी जाग गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 3 मुलजिमान खातून को जबरदस्ती होंडा 125 पर बिठाकर ले जा रहे हैं। मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 बजे रात में 7 बंदे आए पुलिस का लेके बांध रहे हैं। कल तो चलान मारे ना मारे तो पैसे में मुँह बांध के बच्ची का लैक चले गए। मेरी बच्ची पर अमल कुछ हुआ। मुरसा ने थाना मडरांजा में एफआईआर दर्ज करवा दी और पुलिस ने मुलजिमान का सुराग लगाना शुरू कर दिया। एसपी मोहम्मद फहीम कलोल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन यानी दोबारा कभी नहीं विजन पर अमल दरामद के लिए कोर्ट मोमेंट पुलिस हरदम तैयार है। वो अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस की अनथक कोशिशों से दौरान कब्ल गन पॉइंट पर अगवा होने वाली दोशीज़ा को बहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान का सुराग लगाया और बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतासरा लड़की को बगैर किसी नुकसान के बहिफाजत बाजियाब करवा लिया। एसपी फहीम कलवार ने एबीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि इस केस की तफ्तीश जारी है और मुलजिमान को जल्द ही कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पुलिस की इस कामयाबी पर इलाके के अवाम ने भी इत्मीनान का इजहार किया। याद रहे कि एसपी कोट मोमिन मोहम्मद फहीम को वाक़े का इल्म होते ही उन्होंने एक टीम तश्कील दी और खुद उस टीम की निगरानी करते हुए लम्हा बलम्हा टीम से मालूमात का तबादला ख्याल करते रहे। अगर पुलिस शाही प्रोटोकॉल के बजाय गलियों में आवाम के तहफ्फुज को यकीनी बनाए तो ये वाक़यात कभी पेश ही न आए। लेकिन पुलिस आवाम के लिए कम और सियासतदानों और सियासी पार्टीज की एक दूसरे से दुश्मनी की नजर हो चुकी है। बाकी केसेस के बरक्स इस केस में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए मुलजिमान तक रसाई हासिल कर ली और उन्हें गिरफ्तार करके उनके मंतकी अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कोट मोमिन के थाना मुडरांजा में 2 दिन कबल रात को 1:30 बजे एक 18 साला लड़की साइम रानी को गन पॉइंट पे अगवा किया जाता है, जिसका नोटिस वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम साहिबा ने लिया और उनकी नेवर अगेन पॉलिसी के तहत सरगोदा पुलिस हरकत में आई। डीपीओ साहब सरगोदा सर असद एजाज मल्ली की डायरेक्शन पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई, जिसमें कोट मोमिन की पुलिस ने फौरी एक्शन लेके 16 घंटों में बहिफाजत लड़की को बाजियाब कराया। एसपी कोट मोमिन मोहम्मद फहीम और उनकी पुलिस टीम जिनमें एसएचओ मडरांचा सरफराज अहमद, एसएचओ लक्सिया शुएब सिकंदर, एसएचओ कोट मोमिन मलिक नसीम, एसएचओ मेला ने 12 घंटे में गन पॉइंट पर अगवा होने वाली दोशीज़ा को सरगोदा के इलाका चक नंबर 69 से बाजियाब करवा लिया। अगवा होने वाली दोशीज़ा को एसपी मोहम्मद फहीम खुद घर छोड़ने पहुंचे तो इलाका मकीनों की जानिब से फूलों की पत्तियों से उन पर गुलपाशी और गले में माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से पंजाब पुलिस जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए गए। अगर पुलिस ऐसे ही हर केस को अव्वल तरजीह के साथ हल करे तो हर जगह से आवाम की तरफ से पुलिस को फूलों के हार ही मिलेंगे, लेकिन बहुत सी जगहों पर पुलिस ऐसा करने में नाकाम हो जाती है। नाजरीन, जरूरत इस अमर की है कि पुलिस के महकमे को सियासत से पाक करके उन्हें सही मानों में ताकत दी जाए ताकि वो अपना काम बगैर किसी प्रेशर से कर सकें और आवाम पर खोया हुआ एतमाद बहाल कर सकें। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी मुल्तान से, जहाँ 1.5 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया था। तो देखते रहिए एबीएन, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया भर में कमसिन बच्चों का अगवा एक संगीन मसला है और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक भी इसकी जद में हैं। मुल्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी पैदाइश के पहले दिन से लेकर 7 साल की उम्र को पहुंचने तक बच्चों को अगवा करने का सिलसिला जारी है। ये बच्चे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों, अस्पतालों और गली मोहल्लों से अगवा होते हैं और अगवाकारों के लिए ये मुकामात इंतहाई आसान जरिया होते हैं। अगवा होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे अक्सरियती केसेस में बच्चों को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाते हैं। ताहम कुछ केसेस में अगवा हो चुके बच्चे कभी अपने वालिदैन से नहीं मिल पाते। मुल्तान पुलिस थाना मुमताजाबाद के इलाके आरिफाबाद से अगवा होने वाले 1.5 माह के मोहम्मद फैजान को कामयाब कार्रवाई के बाद बहुत कम अरसे में बाजियाब करवा लिया गया।
पुलिस ने 4 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने वकुआ का नोटिस लेते हुए बच्चे की फौरी बाजियाबी के अहकाम दिए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं दिलजेब आकाश की इस रिपोर्ट में। मोरखा 4 अगस्त 2024 को मोहम्मद अशरफ ने पुलिस को इत्तला दी कि दिन के 1:30 बजे उसकी बीवी अपने 1.5 माह के बेटे को सुलाकर होटल से रोटी लेने गई, लेकिन जब वो घर वापस आई तो बच्चा मौजूद न था। इत्तला मौसूल होने पर पुलिस ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर मुकदमा थाना मुमताजाबाद में दर्ज कर लिया और पुलिस टीम तश्कील देकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अफसरान का कहना था कि टेक्निकल लिहाज से ये एक ब्लाइंड केस था। 4 तारीख को हमें 15 से इतला मसूल हुई। सलमा ने बताया कि वो अपना 1.5 माह के बच्चे को घर सोता हुआ छोड़ के रोटियां लेने गई। जब वापस आई घर में तो बच्चा मौजूद नहीं था। 15 की इतला पे मैं मौके पर पहुंचा। हमने CRO टीम वहाँ पे बुलवाई, बाकी थाने से अफसरान वहाँ पे बुलाए और इलाके की नाकाबंदी करवाई, CCTV कैमरे चेक किए। हमें वहाँ पे एक मशकूक आदमी मिला, कामरान, जो इनका रिश्तेदार ही था। उसकी हमने इंटेरोगेशन की। उसने इकरार किया कि मैंने बच्चा अगवा करके साइमा नामी खातून को, जो जमीलाबाद की रहायशी है, मैंने उसको 2 लाख में फ़रोख्त किया। साइमा से हमने रब्ता किया, साइमा को गिरफ़्तार किया। साइमा को और उसके शोहर को, बाबर को, उनको गिरफ़्तार करके उन्होंने बतलाया कि साइमा ने अपने मामू को खाने वाल में बच्चा फ़रोख्त कर दिया। हमने उसके मामू को गिरफ़्तार किया। उस मामू की निशानदेही पर एजाज नामी शख्स से हमने ये बच्चा बरामद करके वालिदैन के हवाले किया। बच्चों का अगवा होना बदकिस्मती से शरपसंद अनासिर के लिए अब एक मुनाफे बख्श तिजारत की सूरत इख्तियार कर चुका है। जैसा कि बच्चों की जिस्मानी अज़ा काट कर उन्हें मफलूज बनाना और फिर भीख मांगने पर मजबूर करना वगैरह। इन माफियाज के कारिंदे मुनज़्ज़म तौर पर मुख्तलिफ शहरों से अगवाशुदा बच्चों को ठेके पर लेकर आते हैं, इलाकों को मुंतखब कर लिया जाता है और भिखारी बच्चों को रिक्शा बसों में बिठाकर रात को इकट्ठा करके मुकर्ररा जगहों पर ले जाया जाता है। इसके अलावा उनसे मुशक्कत ली जाती है, जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें किसी मुल्क कौम के खिलाफ बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जाता है। एक फैमिली थी, एजाज और उसकी बहन थी जिनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने इनको टारगेट दिया था कि हमें कोई छोटा सा नौमौलूद बच्चा 1-1.5 माह का हो, वो हमें दें ताकि हम उसको अपना बच्चा बना कर रख सकें। क्या जिन्हें मुल्ज़मान को हमने पकड़ा है उनका पहले भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई बच्चे लेने देने में और फरोख्त करने में? ये पहला ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। मजीद इंटरोगेशन जारी है। कोई चोरी वगैरह का कोई और रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या कहेंगे जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस वक्त एक्शन नज़र आ रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो ऐसी हरकतें ना करें। पंजाब पुलिस इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस तमाम जो किरदार है उनको बेनकाब करेंगे और वो कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने वकुआ का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्चे की फौरी बाजियाबी के अहकाम जारी किए। SHO मुमताजाबाद नदीम सफदर पुलिस टीम के साथ मिलकर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अपने तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाते हुए टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शवाहिद मिलने पर एक मुल्जिम कुर्बान अली वल्द मिट्टू अब्बास कौम शेख सकना नासिराबाद गिरफ्तार कर लिया, जिससे टेक्निकल तरीके से तफ्तीश की, जिसने इतराफ जुर्म करते हुए मजीद मुल्जिमान की निशानदेही की, जिस पर बाबर मसीह वल्द शमून मसीह और उसकी जोजा साइमा सकना जमीलाबाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश पर दोनों मुल्जिमान ने इतराफ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने बच्चे को अगवा करके खातून मुल्जिमा के मामू आबिद वल्द तालिब मसीह सकना रेलवे लाइन सकना खानीवाल को 2 लाख रुपए में फरोख्त किया था। मैं भैन रोटी लैन गई थी 1:30 बजे ਤੇ मैं रोटी लैके आई हाँ। बाहरों मैं कुंडी ला के गई हाँ, अंदर आके वेख्या ਚੱਲੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ 15 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਵਾਪਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शुक्रिया, साड़ा बच्चा उन्होंने सानू लिया दिया। बच्ची की वालिदा का कहना था कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और ये पुलिस की काविशों की वजह से ही है
कि हमारा बच्चा आज हमारे दरमियान मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम आबिद को गिरफ्तार किया। पुलिस से पूरी उम्मीद है कि तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, किसी माँ का लगते जिगर जब गुम हो जाए तो उसकी हालत एक जिंदा लाश की मानिंद होती है। मकबूल बच्चे के वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। हुकूमत क्यों इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही? ऐसे संगीन मसाइल के हल के लिए शहरियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिविल सोसाइटी सबको मिलजुल कर कोशिशें करना होंगी। जो गिरोह या अनासिर बच्चों के अगवा की घिनौनी वारदातों में मुलविस हैं, उनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि खौफ व हरास खत्म किया जा सके। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। पेशावर के शहरियों को दरपेश लातादाद तकालीफ व मसाइल, जिनमें सबसे तशवीशनाक यहाँ आए रोज होने वाली डकैती और लूट मार की दर्जनों वारदातें और उनमें मासूम शहरियों की हलाकतें हैं। इस किस्म की बेशतर वारदातों में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह लुटेरे शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी, जबकि राह चलते ख्वातीन से पर्स और जेवरात छीनकर फरार हो जाते हैं। ये जराइम पेशा अफराद दौरान वारदात मामूली सी मज़ाहमत पर भी गोली चलाने से दरेग नहीं करते। ऐसे ही एक होलनाक वाक़या पेश आया पेशावर के नवाही इलाके में, जहां डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर मुलजिमान ने नौजवान को कत्ल कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पेशावर के इलाके उमरगुल रोड पर अल्ट्रासाउंड के गोदाम में खूनी वारदात पेश आई। डकैती के दौरान मुलजिमान ने कॉलेज के तालिब इल्म हम्माद की जान ले ली। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। डकैत गिरोह वारदात के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन भी अपने साथ ले गए। हम्माद के वालिदैन ने ABN को बताया कि वो गांव में मौजूद थे कि उन्हें इत्तला मिली कि आपके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, लिहाजा आप फौरन घर पहुंच जाएं। वालिद का मजीद कहना था कि उन्होंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया और उन्हें कहा कि उस जगह पहुंच जाएं। पुरसा का कहना था कि SP साहब पहले से मौके वारदात पर मौजूद थे। मेरा ताल्लुक सब डिवीजन असनफील से है। मैं घर पर उधर मौजूद था, तो इतनी देर में जनाब मेरे वालिद ने जो है ना घबरा के फ़ोन किया मुझे कि भाई आपके बेटे को किसी ने मारा है और घर को फ़ोन करो, कुछ करो। जब मैंने घर को फ़ोन किया तो मेरी माँ रो रही थी कि आपके बेटे को किसी ने जो है ना वो मार दिया है। मैंने गाड़ी निकाल कर और मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो हमारी करीबी जो है ना पेशावर में हमारी जगह के साथ करीब। मैंने कहा भाई जब मैं पहुँचूँगा तो टाइम लगेगा, तुम फ़ौरन जाओ, मेरे घर में कुछ हुआ है। जब ये लोग आए मुझसे पहले, जैसे ही मैं भी तकरीबन आधा घंटे में या 35-40 मिनट में मैं भी पहुंच गया, तो वाक़या जो है ना हमने जब देख लिया सारे उसको, तो ये लोग आए हैं और मशीन ऐसे जो सब मुझसे पहले पहुंचे थे, DSP से भी पहुंचे, अल्लाह उसको जो है ना जन्नत अजर दे। जब वो पहुंचे थे, जैसे ही मैं पहुंचा तो मालूमात हो गया कि भाई ये लोग आए थे और मशीन लेने के जो है ना वो बहाने कि भाई हम मशीन लेते हैं। जब उसने मशीनें वगैरह देख ली तो मेरे बेटे को वो कह रहे कि भाई इसको ज़रा चेक करवाओ। जैसे वो स्विच लगाने के लिए उसने सर नीचे किया तो इन ज़ालिमों ने जो है ना उसको सर पे फायरिंग की। ऊपर मेरी माँ बिल्कुल मतलब अलर्ट थी कि भाई मतलब कुछ बंदे आए हैं, लेकिन उसने गोली की आवाज़ नहीं सुनती। खिड़की पे मेरी भाभी जो है ना वो कमरे में कुछ कर रही थी, तो उसने जब नीचे देखा कि सुर्ख रंग की सुजुकी जो है ना लोड हो रही है और अपनी मशीनें लोड हो रही है, वो वापस आ गई, सुजुकी चले गया। जैसे ही वो चल गई तो क्योंकि हमारी पश्तों गजाओं के मर्द होते वो औरतें नहीं आती। जैसे ही वो लोग बाहर आए तो मेरी माँ नीचे आई कि भाई मैं कुछ लेसन मंगाऊँ कि भाई जाओ सालन के लिए, क्योंकि 6 बजे का टाइम था। मेरी माँ नीचे आई, उसने आवाज़ लगाया कि अमाद अमाद अमाद। उसने उस तरफ देख लिया तो वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। और KPK पुलिस का, SP साहब का, DSP साहब का, SHO साहब का इन्वेस्टिगेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने सिर्फ सुजुकी के निशाना में जो है ना वो टास्क मिला कि सुर्ख रंग की मशीनें लोड है, उसके जो है ना हिसाब से उसने कार्रवाई की और सब कुछ जो है ना बरामद हुआ सिवाय मेरे बेटे के। कि मेरी पुलिस फोर्स ने 100% काम किया, अपनी ड्यूटी को 100% जो है ना किया, दिन रात मेहनत करके
गोलियों से मुकाबला करके मुलजिमों को पकड़ा है। अब अदालत से ये रिक्वेस्ट है कि तुम अपने जो है ना वो फांसी गार्ड का दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि इसमें कुछ शक है नहीं कि इसमें जो है ना तारीखें हों, अपीलें हों, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100% सब कुछ मिला है। तो बस डायरेक्ट जनाब फांसी का जो है ना दरवाज़ा खोल दे और इन बंदों को जनाब खत्म करे। आइंदा के लिए कोई किसी का मजाल भी नहीं है कि वो जो है ना वो चोरी करे या किसी को जो है ना मार दे। अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। पुलिस ऐसे जराइम की शरह कम जाहिर करने और अपनी बदनामी से बचने के लिए करती है। डकैती और छीना झपटी की वारदातों की वजह से पेशावर के शहरी खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि बाज़ मुतासरा अफराद तो बाकायदा नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और इस हद तक खौफ में मुब्तला हैं कि अगर उनके करीब से कोई मोटरसाइकिल सवार गुजरता है तो वो सहम जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमा वक्त माली और जानी नुकसान का धड़का लगा रहता है। जबकि बच्चों और ख़वातीन पर तो इन वारदातों के संगीन नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं। तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि मुलजिमान वहाँ मशीन लेने के बहाने आए थे और जैसे ही वो स्विच लगाने लगा तो मुलजिमान ने तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। घर में मौजूद ख़वातीन ने देखा कि एक सुर्ख रंग की सुजुकी में मशीनें लोड हो रही हैं, लेकिन किसी ने गोली की आवाज़ नहीं सुनी और सब नॉर्मल ही लग रहा था। घर में लहसुन नहीं था तो जब खातून ने नौजवान का रुख किया कि हमाद से लहसुन मंगवा लूं तो देखा वो जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। खातून ने अपने शौहर और घर वालों को वाक़े की इत्तला कर दी, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी सिटी एहसान शाह ने ABN को बताया कि वाक़े के बाद CPPO ने फौरन नोटिस दिया और पुलिस टीम तश्कील दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज किया और सुर्ख रंग की सुजुकी का सुराग लगा लिया। सुजुकी के मालिक ने बताया कि उन तमाम अफराद में से एक को वो अच्छे से जानता है, जिसका नाम अब्दुल रहमान है। पुलिस ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया और फिर उस मुलजिम ने अपने बाकी साथियों का बताया, जिसके बाद पुलिस ने टीम के साथ बाकी मुलजिमान पर रेड की और दोनों मुलजिमान का पुलिस के साथ मुकाबला हुआ और पुलिस की फायरिंग से दोनों जख्मी हो गए। इस तरह खूनी वारदात में मुलव्विस तीनों मुलजिमान पुलिस की हिरासत में आ गए। पुलिस ने यह भी इंकिशाफ किया कि वारदात के दौरान जो पिस्टल इस्तेमाल किया गया था उस पर साइलेंसर लगाया हुआ था। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया और उसके तमाम मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए, जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलजिमान ने लोगों से छीने थे। पुलिस का मजीद कहना था कि वारदातों में मुलव्विस तमाम मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में है। जब ये वाक़या हुआ तो जनाब CPO ने जो है ना इसका सख्ती से नोटिस लिया, क्योंकि ये एक कॉलेज के स्टूडेंट का खूनी डकैती का वाक़या था। जनाब CP साहब वो CPO से इसमें बहुत इंटरेस्ट थी और SPCT के सरबराही में उन्होंने एक टीम तश्कील की, जिस टीम में DSP सर्कल तौहीद खान और DSP इन्वेस्टिगेशन मुमताज़ साहब भी शामिल थे और उसमें SHO उमर खान और बिलाल खान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हमारी सारी टीम ने मेरे सरबराही में दिन रात मेहनत की। सबसे पहले उन्होंने CCTV फुटेज पे काम की, जिसमें वारदात में जो सुजुकी इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि ये बड़ी मशीनें थी, एक सुजुकी में ले गए। सुजुकी तक हमने जब रसाई हासिल की और सुजुकी ड्राइवर को बुला लिया तो उसने कहा कि हाँ ये मैंने ले की हैं, मैं बाहर खड़ा था, इन्होंने ये मशीनें निकाल कर मेरी गाड़ी में डाल दी, मुझे 1300 रुपये किराया दे दिया। लेकिन इन मुलजिमान में से एक मुलजिम जो है ना वो मेरे जानने वाला है। फिर उसकी निशानी पे उस मुलजिम अब्दुर्रहमान को हमने गिरफ्तार कर लिया। फिर अब्दुर्रहमान ने जो है ना आगे वो सारा चीज़ें खुल दी। उसके निशानी पर और दो मुलजिमान के साथ मुकाबला भी हो गया, नूर और अमजद के साथ, वो भी जख्मी हालत में गिरफ्तार की। फिर जहाँ पे इन्होंने ये सारी मशीनें एक बैठक में वहाँ पे रखी हुई थी बर्फ़ खाने तंजू में, वहाँ पे उसके निशानदेही में उसको भी बरामद कर लिए। और ये मोबाइल फ़ोन एक जो है अमजद के साथ था और दूसरा जो था वो अली नूर के साथ था, और जो मुख्तलिफ मोबाइल थे वो भी बरामद हुई। वारदात में जो पिस्टल इस्तेमाल हुए थे, जो सलेंसर लगाया हुआ था, उस चीज़ों की बरामद हुई। पुलिस ने इसमें जो सारी चीज़ें थी तफ्तीश के हवाले से इसकी जो रिलेवेंट चीज़ें थी वो सारी रिकवर्ड हैं, और जो स्नैचिंग चीज़ें थी, जो उसमें इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, आले ख़तर थी, सारे रिकवर्ड हैं। सारे मुलज़मान और सदरकार जो है ना वो सारे वो गिरफ्तार हुए हैं। मकतूल के वालिद ने कहा, जहां एक तरफ पुलिस का शुक्रिया अदा किया तो दूसरी तरफ अदालत से अपील की है कि अदालत गिरफ्तार मुलजिमान को सजाए मौत दे। हुकूमत को चाहिए कि वो पेशावर के शहरियों को इस अजाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मंदरजा झेल इक़दाम करे। पुलिस और रेंजर्स के स्नैप चेकिंग सिस्टम को जदीद अंदाज में फ़ाल किया जाए। पुलिस का फजरी निज़ाम जो माजी में SHOs वगैरह मुजरिमों तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते थे उसे बहाल किया जाए। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में फ़र्ज शनास, ईमानदार और मकामी पुलिस अफसरान को तैनात किया जाए।
अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को आउट ऑफ टर्न तरक्की और इनामात दिए जाएं। FIR के इंदराज का निज़ाम आसान बनाया जाए। मोहल्लों और बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं, जबकि अदालतें स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुजरिमों को जमानत पर आसानी से रिहा न करें। जराइम पेशा अनासिर छीनी गई मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां शहर से बाहर लेकर फरोख्त करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इंसाफ की ताख़ीर का ये आलम है कि बाप की ज़िंदगी में शुरू होने वाले मुकदमात का फैसला पोतों की ज़िंदगी में होता है और ज़ेरे समात मुल्ज़िमान 15-15 साल जेल में गुजारने के बाद बेगुनाह करार देकर बरी कर दिए जाते हैं। गुजरावाला की तहसील कामोकी में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाक़या, जहां एक कीमती जान इंसाफ का इंतजार करते करते थक गई और उसने खुद को जलाकर अपनी आखिरी एहतजाज पूरे पाकिस्तान के सामने रिकॉर्ड करवा दिया। नाजरीन, पाकिस्तान में जेलें जराइम के अड्डों में बदल गई हैं। पैसे के एवज जेलों में मनशियात और लड़कियों समेत बुराई की हर चीज दस्तयाब होती है। दौलतमंद कैदी रात अपने घरों में गुजार कर सुबह जेलों में वापस पहुंच जाते हैं। आधे मुजरिम जराइम की मंसूबाबंदी जेलों में बैठकर करते हैं। एक जेल में जहां 1000 कैदियों की गुंजाइश होती है, 3-4 हजार कैदी रखे जाते हैं। गरीब कैदी वकला की फीस देने से कासिर होने की वजह से बरसों जेल में पड़े रहते हैं। दौलतमंद कैदी दौलत के बलबूते पर जेल में घर से ज्यादा आरामदेह जिंदगियां गुजारते हैं। ये सारी खराबियां अशरों से हमारे सेटअप का हिस्सा बनी हुई हैं, लेकिन इनमें बामानी इस्लाह की सोचने वाला कोई नहीं। हुक्मरान अगर कोई काम करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ पब्लिसिटी होता है। पंजाब पुलिस की आला कारकर्दगी के दावे धरे के धरे रह गए, बल्कि जलते शोलों में बेनकाब हो गए। कामुकी के रिहायशी अब्दुल रहमान की बीवी को मेन बाजार से बासर मुल्जिमान ने अगवा किया। अब्दुल रहमान की बीवी बाजियाब्त हो गई और मुतासरा खानदान ने अदालत में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ बयान भी दे दिया, लेकिन 2 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस के रवैये से तंग आकर 25 साल मुद्दई मुकदमा ने ASP कामुकी के ऑफिस के बाहर खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और भागता हुआ जलती हालत में पुलिस के जमीर को जगाने ASI के ऑफिस में दाखिल हुआ गया। मुद्दई मुकदमा के जिस्म से उठने वाली आग की लिपटें चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि आज फिर 62 मुल्जिमान जीत गए। RPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा ने इस वाक़े का नोटिस दिया और SP सदर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। इंसाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तानी अवाम आज भी अदालतों में जलीलो ख्वार हो रही है। शायद ही कीमती जान बच जाती अगर पुलिस इस गरीब शख्स को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाती, लेकिन यहाँ सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि बतौर शहरी हम सब नाकाम हो चुके, क्योंकि अगर यही कोई हाई फाई केस होता तो इसका चर्चा हर जगह होता, लेकिन क्योंकि ये गरीब का केस था इसलिए इसे इतनी अहमियत नहीं दी गई। शायद हमारा मसला ही ये है कि हम हर काम में देर कर देते हैं। काश हमने वक्त पर इस शख्स के लिए आवाज़ उठाई होती, लेकिन अब हम सब पर फर्ज है कि इस जान को ज़ाया होने नहीं देंगे और मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक हम हर बेआवाज़ की आवाज़ बने। अब्दुल रहमान ने ततमिया बयान में साकिब आकिब और साइमा बीबी पिसरान यूसुफ को अगवा के मुकदमे में नामजद किया था। नामजद मुल्जिम साकिब उम्रा की अदायगी के लिए बैरून मुल्क है। दूसरा मुल्जिम आकिब नशे का आदी और मियां अफजल अस्पताल में बराए इलाज दाखिल है, जबकि तीसरी नामजद मुल्जिमा साइमा की गिरफ्तारी इल्तिवा में रखी गई। फरीकैन की गुज़िश्ता चंद सालों से बाहमी मुकदमाबाजी चल रही है और एक दूसरे के खिलाफ कबल अज़ीं मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। CPO मोहम्मद अयाज सलीम ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से इंक्वायरी की जा रही है। किसी भी पुलिस अफसर की गलती साबित हुई तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की रिपोर्ट में ये सामने आया कि मुतासरा शख्स 4 रोज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ गया। मरने वाले ने मरने से पहले क्या कहा था, आइए सुनते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम आज भी इंसाफ के लिए अदालतों में जलीलो ख्वार हो रही हैं। मुकदमों में गैर मामूली ताख़ीर और इल्तवा ने साइलिन की जिंदगी अजीरन बना रखी है। अफसोसनाक अमर ये है कि हुक्मरान, सियासतदान, वकला और सहाफ़ी अवाम के इस बुनियादी मसले पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि बैरूनी ममालिक इस्लाहात के लिए पाकिस्तान से माली तावन करने के लिए भी तैयार हैं। सिविल सोसाइटी बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दे ताकि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम मौसर, फाल और मुतहरिक हो सके और आवाम के मेयार ज़िंदगी में इजाफा हो और उनकी मुश्किलात कम हो सके। आवाम और हुकूमती इदारों को मिलकर इस निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा ताकि पाकिस्तान में हकीकी मानों में इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत है।
याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।